राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सीवान के जिला समाहरणालय के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ सीवान के जिलाधिकारी सुश्री रंजीता, सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा और सीवान प्रेस क्लब के अध्यक्ष कैलाश कश्यप ने दीप जलाकर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कई तरह के विचार भी सभी लोगों के द्वारा व्यक्त किए गए। वही आपको बता दें कि इस बार के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिले भर से आए तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारगण मौजूद थे और सभी लोगों ने प्रेस दिवस के अवसर पर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, जिसे जिलाधिकारी और एसपी ने बखूबी तरीके से इसे सुना भी और अपनी भी सलाह दी। वही इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर शामिल होने वाले में न्यूज 18 के जिला ब्यूरो मृत्युंजय कुमार सिंह, आईबीए न्यूज के सुमेश कुमार सिंह, एएनआई के रिपोर्टर नजरे आलम, नेशन न्यूज के आशीष कुमार, प्रभात खबर से मनीष गिरी, दैनिक जागरण से अंशुमन कुमार, जन टीवी से सचिन कुमार, कशिश न्यूज से निरंजन कुमार, जीरादेई से आए पत्रकार लारा और सहित जिले और प्रखंड से आए कई पत्रकार भाइयों ने इस प्रेस दिवस के अवसर पर हिस्सा लिया। आइए आप लोगों में से आइए कुछ लोग आप लोग भी आइए। नहीं है आइए एसोसिएशन में तो होगा। तो आज सबसे पहले आप लोगों को प्रेस दिवस पर बधाई देना चाहती हूँ। आप लोगों की जो भूमिका है वो आप लोग निर्वहन कर रहे हैं, उसको और बेहतर तरीके से निर्वहन करने की भी आवश्यकता है। अब आज का जो विषय है आपकी संगोष्ठी का, डिजिटल युग में पत्रकारिता, आचार नीति और चुनौतियाँ, इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप लोगों की ओर से कोई बात आए। आज प्रेस दिवस के अवसर पे इस सभागार में हम प्रेस क्लब के अध्यक्ष के तौर पे डीएम मैडम का, एसपी साहब का, एसडीओ साहब का और एएसपी साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को याद करने के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। आज जिस तरह से विषय सामने आया है कि आज के डिजिटल युग में मीडिया किस तरह से काम कर रही है, हमें लगता है मैडम कि जिस तरह से डिजिटल युग में हम लोग आज जी रहे हैं, पहले खबर बनती थी, खबर होती थी, कोई घटना होता था, उसको शाम तक हम लोग या फिर रात तक हम लोग पहुंचा पाते थे। लेकिन आज कहीं गांव दूर दराज में घटनाएं घटती हैं, हमको बाद में पता चलता है, फेसबुक पे पहले आता है। इसके सकारात्मक पहलू हैं तो उसका कुछ गलत भी ये सामने आ रहा है आज जिस तरह से। और प्रेस का हम लोग देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी प्रेस में आ रही है, हालांकि आज शिकायत का मौका नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। जब भी मीटिंग होती है हम लोग वहां पे कहते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एक दायरा है, हमारा भी एक सीमा है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आज के प्रेस के लोग जो मीडिया कर्मी अपने को कहते हैं, वो उस दायरा को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधे हमें कहा किस तरह से, किस अधिकारी से, किस लहजे में बात करना है, हम उससे भूल जाते हैं। और जिसका परिणाम कई बार कई दुर्घटनाओं के रूप में सामने आया है। तो आज सबसे पहले जरूरत है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को बरकरार रखना। हम ये भी देखते हैं कि आज इस
प्रेस के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी पत्रकार बने हुए हैं। इसका दोष हम में कम, जो हमारे अखबार हैं उनको खबर चाहिए, वो किस माध्यम से आ रहा है, कौन दे रहा है, उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ खबर चाहिए। आज एक सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिस अखबार, जो भी अखबार है, जो अखबार के हमारे कई साथी यहाँ मौजूद हैं, खास करके प्रखंडों में जिला स्तर के जो पत्रकार हैं, उनका तो एक सम्मानित जो तनख्वाह मिलता है वो तो आता ही है, लेकिन जो प्रखंड के लोग हैं, जब हम कभी मीटिंग में बैठते हैं हम लोग, तो वहां बात होती है, कोई कहता है कि हमारा 500 आया, कोई कहता है हमारा 700 आया, कोई कहता है हमारा 1200 आया। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये एक महीने का अगर हमारा 1200 ही आता है, 1500 आता है, तो क्या इससे हमारा जीवन चल पाएगा? लेकिन इसके बावजूद आज जो लोग पत्रकारिता में आए हुए हैं, अधिकतर संख्या उनकी बढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से कहीं कहीं हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है कि हम पत्रकार हैं। कहने में कहीं शर्म आती है। जिस खबर को छपना चाहिए था वो नहीं छप पाता है, कम छपता है, उसका स्थान हम कम दे पाते हैं। लेकिन जहां से कुछ फायदा मिल जाता है वहां उनकी खबर बड़ी हो जाती है, और इसका भी उसका परिणाम कई रूप में सामने आता है। तो आज पत्रकार बंधुओं के साथ जिला प्रशासन के भी लोग हैं। जिस तरह से चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, मामूली कोई बात होता है उसको बढ़ा चढ़ा करके, कल हम बैठे हुए थे, छठ महापर्व है हम बिहार वासियों के लिए, एक बगल के गांव से आया, वहां तोड़ दिया गया था, सिरसोक्ता को तोड़ दिया गया था। वहां से लोगों ने फोटो खींच करके हम लोगों को भेजा। हम लोग बिल्कुल, जिस लड़के ने हमको भेजा था उन्होंने कहा कि बिल्कुल शांति से रहो, उसको गांव के लोग समझ रहे हैं, थाना वगैरह गया हुआ है। नए पत्रकार हैं, उनको समझने की जरूरत है कि कहां हमारी जरूरत है। हम कोई ऐसा खबर न चला दें जिससे कल समाज में विद्वेष फैल जाए। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ती है तो उसके लिए प्रशासन है, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। हम खबर बना सकते हैं, कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा। गलत लोग जो आज इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आ रहे हैं, इनको हमें ही दूर करना होगा। अन्यथा आने वाले समय में पत्रकारिता करना बड़ा जोखिम का काम हो जाएगा। कई साथियों ने सिवान में ही, हम लोग लगभग 12-14 साल से काम कर रहे हैं, कई साथियों की जान गई है यहाँ पे। अभी लगातार 2 दिनों से मैडम है, एसपी साहब भी हैं यहाँ पे, 2 पत्रकारों की गाड़ी चोरी हो गई दिन दहाड़े। ये शिकायत नहीं है, मौका नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग आपस में बैठे हुए हैं मैडम, तो ये थोड़ा पहले 1-2 साल पहले ये होता था कि एक माह के अंत में जो भी जिला पदाधिकारी होते थे, एसपी साहब होते थे, एक बैठक होती थी, सारे पत्रकार बैठते थे, उसमें परिचय होता था। शहर में जो समस्याएं हैं वो हम आपके सामने ला पाते थे, आपकी बातें हैं वो हम सुन पाते थे, परिचय होता था। लेकिन आज 1.5 साल से अब हम आए तो हमें पता नहीं है डीपीआरओ साहब कौन है। हमने पूछा तो सर ने कहा कि आज के डीपीआरओ हम हैं। ये दुर्दशा है यहाँ, इसको मैडम दूर किया जाए। और पत्रकार हमेशा आपके साथ है। हमेशा हम लोगों ने सिवान की भलाई के लिए काम किया है। आज एक रिक्वेस्ट है हमारी कि कम से कम माह के अंतिम सप्ताह में, 1 महीने में 1 बार कम से कम पत्रकारों के साथ मैडम बैठक होना जरूरी है। आज जिस तरह से आप मीटिंग कर रही थी, कुछ पत्रकार आए, समय जो दिया गया था उसमें विलंब हुआ, चले गए। अगर हमारा संपर्क सही ढंग से रहे
तो हमें नहीं लगता है कि शायद वो आपको मीटिंग छोड़ करके यहाँ से जाते लोग। कई लोग नहीं आ पाए हैं, इसका हमें दुख है। लेकिन अगर हम लोग दोनों प्रशासन और पत्रकार मिल करके काम करें तो सिवान के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि और भी कई लोग हैं यहाँ पे, हमारे वरिष्ठ कई पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, वो लोग भी बताएंगे कि आज इस डिजिटल युग में कितनी चुनौतियां हैं। चूंकि एक लंबा अनुभव आप लोगों के सामने है और जिस तरीके से हम लोग अपने स्तर से भी जो फेसबुक पे फेसबुक चला रहे हैं लोग, वो भी अपने को पत्रकार कहते हैं। उन्होंने भी एक चैनल बना दिया। उनकी थोड़ी सी भी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है कि आखिर वो चला क्या रहा है। कल उनके एक खबर से समाज में अगर कोई बात बिगड़ गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। जिला प्रशासन को भी देखने की जरूरत है कि अगर उस तरह के लोग कहीं कोई खबर डाल रहे हैं फेसबुक पे, क्योंकि आज अगर एक खबर डाल दी जाती है, कुछ घंटों में वो लाखों लोग देख लेते हैं। तो ऐसे अगर गलत खबर कोई डाल रहा है तो उस पर भी सर से हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे के लोग उसको सीख ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रेस दिवस के मौके पे हमें बोलने का मौका मिला, इसके लिए हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। जय। पत्रकारिता है अपने जिले की, खासतौर से जो मैंने देखा है, बिना वेरीफाई किए न्यूज चला दिया। आपने आरंभ में देखा होगा कि किन्हीं का भी मैसेज भी आता तो हम लोग इतने खाली नहीं रहते हैं कि अगर किसी बैठक में बैठे हैं, आपके साथ ही बैठे हैं, कोई फोन आ रहा है तो सारा फोन अटेंड करना शुरू कर दें, तो शायद इस बैठक को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी मोस्टली जब भी हम लोग मीटिंग्स में बैठते हैं, अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखते हैं। एक ये वर्सन हो गया। दूसरी बात है, मैंने कहा है कि अगर फ़ोन नहीं उठता है तो आप मैसेज कर दिया करें। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, उनका रिप्लाई प्रॉपर जाता है। इसमें से आप लोगों में से मेरा ख्याल है कि एक दो लोग मैसेज करते हैं, उनका मैसेज रिप्लाई जाता है। कल की जो घटना आप बता रहे हैं उसके बारे में चूंकि मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं आपको इंस्टेंट कोई मैसेज नहीं दे सकती हूँ कि लोकायुक्त महोदय ने आपसे क्या कहा और क्या घटनाएं हुई, क्योंकि उनको पहले मुझे बताना चाहिए था। क्योंकि अगर जिला प्रशासन से कोई शिकायत मैम तो मीडिया पर्सनल मीटिंग में वो आए थे छठ के लिए। नहीं, मतलब मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। इन्होंने जो मुद्दा उठाया उसके ऊपर मैं कह रही हूँ, अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उन्हें पहले शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी। और उन्होंने मीडिया के सामने जो बातें की, ना मैंने सुना, ना मैंने देखा और ना मुझे इसकी जानकारी है। तो इसके ऊपर कमेंट करना, मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर साइलेंट रहना ज्यादा बेहतर होता है। तो ऐसी चीजों पर कोई विवादास्पद अगर मैं आपको फोन करूं, मुझे नहीं पता है कि क्या है, भाई आप उठाकर वही बात लिख लेंगे कि उनको नहीं पता है। तो पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि इशू क्या है, उसके बाद ही इसके ऊपर हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम लोग भी अवॉइड करते हैं, कोई विरोधाभासी बयान देना या कोई गलत बयान देना। दूसरी बात है, मिलने का समय सबका तय है, आपका 1:30 से 2 के बीच तय है। अगर कोई अलग से भी कोई मिलने के लिए किन्हीं ने मांगा है समय, उनको समय दिया जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके ही कन्वीनियंस के हिसाब से चला जाए तो वो दिक्कत होती है। सबको बताया गया है कि 1 से 2 के बीच में मोस्टली मिलते हैं। जैसे आज 1 बजे से एक बैठक थी, तो कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है जब नहीं मिलता मोस्टली। और फ्राइडे को आपको पता है कि हर फ्राइडे को आपका 11 बजे से ओपन है, 2 बजे तक मोस्टली हम लोगों से मिल लेते हैं जो लोग भी आए रहते हैं। तो मिलने वाली कोई समस्या नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का बहुत फ्री एक्सेस रहा हो मेरे आने के पहले, इसलिए शायद आप लोगों को ज्यादा फील हो रहा हो कि एक्सेस कम हो गया है। इट इज नॉट अबाउट एक्सेस, ठीक है, इट इज अबाउट टाइमिंग। क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड वही समय है जिसमें हमें पब्लिक के साथ मिलना है, ऑफिस का भी काम करना है, फील्ड का भी काम करना है। तो किन्हीं का कोई फीडबैक आता है और अगर मैं खाली हूँ तो मैं उसको अटेंड करती हूँ। और मोस्टली आपको पता है, कई बार आप लोगों को जवाब भी मिले होंगे मैसेज के। तो जो सिंसियर हैं कि भाई अभी तत्काल चाहिए, कुछ लोग कई बार मैसेज कर देते हैं कि अर्जेंट है। मैंने कई लोगों को रिंग बैक भी किया है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई अगर ये शिकायत है आपको अपने दिमाग से तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप, अगर मैं बैठक में बैठी हूँ, मैं आपको बुला लूँ कि भाई आप आ जाएंगे, तो ये अपेक्षा रखना मतलब मुझे लगता है आपकी गलती होगी। मैं उस अपेक्षा पर कभी खरी नहीं कर सकती, क्योंकि
मिलने का समय आपके लिए निर्धारित कर दिया गया है। इस बीच में मिलने आइए, कोई समस्या है चर्चा करिए, कोई फीडबैक आपको देना है, कोई शिकायत करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं। जब हम पब्लिक से, आम पब्लिक से बात कर रहे हैं, आप कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि शायद एक नोशन आप लोगों ने दिमाग में बना लिया है, तो वो बेहतर है कि उसको निकाला जाए दिमाग से। मिलने का समय आपका निर्धारित है, उस समय में आएंगे तो मिल लेंगे। कई लोगों से अलग से भी कुछ लोग टाइम लेकर आते हैं, वो टाइम भी उनको दिया जाता है। जो लोग टाइम लेकर आए हैं उनको टाइम दिया भी जाता है। अब भाई आप किसी भी समय आ जाएंगे तो मुझसे अपेक्षा मत रखिए कि मैं आपसे मिल लूंगी उस समय, क्योंकि प्राथमिकताएं हमारी भी तय हैं और आपकी भी तय हैं, तो हमें उसके हिसाब से काम करना होता है। तो यहाँ कड़वी बात से शुरुआत मैंने की जो कि शायद थोड़ा सा हार्श है, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी लगती है। और दूसरी बात, एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, सिर्फ एक मैटर, और मतलब सभी जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मतलब सभी जो फेमस स्टेट लेवल के या राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़ पेपर्स हैं, उन्होंने कोई भी न्यूज़ आप बिना वेरीफाई किए हुए छाप देते हैं। कई सारी ऐसी खबरें आती हैं, मैंने सोचा कि व्यक्तिगत रूप से बात करूं, लेकिन जब लगातार ऐसी खबरें मैं देखने लगी तो मुझे लगा कि शायद आदत सी बन गई है, इसलिए उस पर बहुत रिस्पॉन्ड करना मैंने उचित नहीं समझा। अब आगे कि हमारे यहाँ से पे एक DPRO हैं, आप लोगों को जानकारी है, और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, और उस ग्रुप पर अब चूंकि वो इस महीने छुट्टी में है, इसलिए आज के DPRO आपके संतोष झा हैं। शायद ये चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी कि कौन छुट्टी पर गया और कौन छुट्टी पर नहीं है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उसकी जानकारी शायद आपको नहीं है, लेकिन DPRO हैं ये किनको जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि SDC सीनियर डिप्टी कलेक्टर राधाकांत DPRO हैं। नहीं जानकारी है क्या आप लोगों को? उस ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं? कोई काम, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम उस सवाल को किस तरह कर रहे हैं। कोई फैकल्टी है, कहीं जाएंगे तो और आप उसको किस तरह कर रहे हो, आप पर डिपेंड करता है। यहाँ तक डिजिटल मीडिया की बात है तो मैं उनको तो नहीं कह सकता, या होटल वाले लोग या और कोई अदर हाउस के लोग हों, लेकिन जब एक पत्रकार या वेल एजुकेटेड आप हैं तो कम से कम आपकी भी एक गरिमा होती है फील्ड में। और आप उस कभी कभी होता है क्या कि हम लोग भी कुछ खबरें चला देते हैं, हमारे पत्रकार बन जाते हैं, हम चलाते हैं और कोई चला देता है, तो कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस खबर को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। खबर है, ठीक है, मेरे लिए खबर है, खबर चलेगी, लेकिन उसको किस एंगल से चलाना है, कैसे चलाना है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हम लोग के लिए। इंतजामिया को बहुत दिक्कत होती है कि इस मामले पर हम क्या करें, लेकिन इसके साथ ये हिंदुस्तान एक दौर में बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मामला है, हम एक जगह कंट्रोल नहीं करते हैं, जिससे एक आज़ादी लोगों को मिल चुकी है। लेकिन हमारा काम है कि हम जो सुलझे हुए लोग हैं या सुलझे हुए पत्रकार, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जो हैं, तो वो हमारा फर्ज होता है कि उस मामले को सुलझाने की कोशिश करें, जैसे ताकि उस मामले को गलत समाज में कोई हमारा पैगाम नहीं जाए, गलत मैसेज नहीं जाए समाज में, और समाज में अमन और शांति और डेवलपमेंट की बातें हमेशा हों। अब वो तकरीबी कार्रवाई जो लोग करना चाहते हैं या समाज को तोड़ना चाहते हैं या इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करना चाहते हैं, उससे बचाना हमारा काम है। तो समाज में हमेशा दो तबका हमेशा रहा करता है, एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव। एक खराबियाँ पैदा करता है, एक अच्छाइयों की तरफ बुलाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि जो सुलझे हुए हमारे जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं, वो हम सुलझे हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, तामीरी पहलू को हमेशा अख्तियार करें, ताकि हमारे तामीरी पहलू की वजह से उनका गुबार खाली चला जाएगा, और यही हमारी कामयाबी है। आज इस तरह से, और दूसरे सुझाव जो मशवरा कैलाश ने दिया है, प्रशासन इंतजामिया के साथ हम कम से महीना 2 महीना पर भी कभी कभी बैठेंगे, रूबरू होते रहें, और कुछ एक दूसरे की तकलीफ और हालात को समझें और उसमें कोशिश करें कि हम उसको ठीक कर सकें। हमारे बड़े भाई साहब ने जो बात की उससे भी हम समझ गए। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक इतर बिंदु पे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस प्रतिद्वंदी युग में बहुत सारे अखबार हैं, चैनल्स हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, कल शाम को एक खबर हमारे पास आई थी कि कोई लोग शायद जिले में आए हुए थे 12 तारीख को,
उन्होंने जाते जाते मीडिया को बुला कर कुछ बातों की शिकायत की है। बहुत देर तक हम परेशान रहे, डीएम को भी हमने मैसेज किया, ओएसडी साहब को भी हमने मैसेज किया। खबर तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें वरीय पदाधिकारी का संबंधित खबर पे अगर वर्जय नहीं मिलता है तो फिर उस खबर का कल मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। चूंकि अखबार हमारा पब्लिक कमेंट पेपर है, उसको सभी लोग पढ़ते हैं। तो आज इस मौके पे जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जिले के जो भी मीडिया हाउस हैं, अगर नंबर नहीं है तो कृपया नंबर कलेक्ट करने का प्रयास करें। और ऐसा हो कि फला हाउस का व्यक्ति जो भी नंबर सेव है अगर उससे फोन करता है तो वहां से कम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ये चीज तो इस पे मैडम थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है विशेष। आपका सुझाव और कोई सुझाव? पत्रकारिता की नैतिक। तो आज के दौर में ये सबसे बड़ा टफ हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है पत्रकारिता करना। जिस तरह डिजिटली अभी दौर चल रहा है उसमें पत्रकारिता जो है कि बिल्कुल टफ हो चुका है और चुनौतियां हर डेट पर है। हम अगर किसी खबर को बनाने जाते हैं वहाँ भी चुनौती है, अगर छोटा सा खबर बनाते हैं उसमें भी चुनौती है। हर जगह अगर कहा जाए तो हर जगह हमें चुनौती मिलती है और उससे सामना करना पड़ता है और हम अपने बुद्धि और विवेक से उसका सामना करते हैं। विशेष धन्यवाद। मैं कुछ